जुलाना में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट के समर्थन में रैली की। प्रियंका ने कहा है कि आप सब जानते हैं कि यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब जब अन्याय होगा तब मैं प्रकट होऊंगा और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। जब हम विनेश की बात करते हैं तो ये एक संघर्ष नहीं था, सबका संघर्ष था। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। हमें उनकी एक बात याद आती है कि सत्यमेव जयते, उन्हें ये बात गीता में मिली थी। पहलवानी के अखाड़े से सियासत के दंगल में उतरने वाली विनेश फोगाट क्या जुलाना के चुनावी मुकाबले में कड़ी चुनौती में फंस गई हैं? जुलाना में निश्चित रूप से चुनावी मुकाबला बहुत रोचक हो गया है, क्योंकि सीट पर जीत के लिए कांग्रेस के अलावा बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनेलो, बसपा और जेजेपी ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। ऐसे में जुलाना सीट के नतीजे पर देश भर के लोगों की नजर है। जब विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक के फाइनल्स में नहीं खेल पाए तो उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर देखने को मिली। इसके बाद शायद कांग्रेस नेतृत्व को ऐसा लगा कि विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारकर उसे सियासी बढ़त मिल सकती है, इसलिए पार्टी ने विनेश फोगाट को जींद जिले की जुलाना सीट से चुनाव लड़वाया। ये माना जा रहा था कि जुलाना सीट पर विनेश फोगाट की लोकप्रियता की वजह से कांग्रेस के लिए चुनावी मुकाबला आसान रहेगा, लेकिन चुनाव प्रचार को देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ जोरदार मुकाबला है। विनेश फोगाट के सामने जुलाना में कई सारी चुनौतियां हैं। क्या वो चुनौतियां हैं, सर आपको बताएं। पहली चुनौती कौन सी है? कांग्रेस की लगातार हार का चक्र तोड़ना। उनके लिए दूसरी चुनौती है इस बार प्रमुख उम्मीदवारों का जाट समाज से होना। यानी ये दो चुनौती है जिससे अभी विनेश को लड़ना है। आपको ये भी बताएं कि विनेश फोगाट के अलावा इनेलो, बसपा के उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, जेजेपी के उम्मीदवार मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार कविता दलाल भी जाट समुदाय से हैं। ऐसे में यहां पर जाट वोटों का बंटवारा होने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। ये डर कांग्रेस और विनेश को सता रहा है। और साथ ही एक और चिंता जो कांग्रेस और विनेश के सामने है वो ये है कि इस सीट से टिकट मांग रहे जो नेता हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। जुलाना सीट से टिकट के लिए कांग्रेस में कई लोगों ने आवेदन किया, लेकिन पार्टी ने विनेश फोगाट को टिकट देकर के बाकी लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। लेकिन सबसे पहले आपको यहां बताते हैं कि किस किस से विनेश फोगाट का मुकाबला है और कौन है विनेश। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना सीट से टिकट दिया। पेरिस ओलंपिक के फाइनल्स में पहुंच करके अचानक विनेश बाहर हुई थी। ओलंपिक से लौटी विनेश कांग्रेस में शामिल हुई। विनेश को विधानसभा का टिकट भी मिल गया। विनेश के सामने आपकी कविता दलाल है, जेजेपी के मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा भी है। जुलाना में पिछले 15 साल से कांग्रेस जीत नहीं पाई है, यानी कि 2005 में कांग्रेस ने यहां से आखिरी जीत का स्वाद चखा था। और ऐसे में अब सवाल है कि क्या जुलाना में कांग्रेस का विनेश फैक्टर चल पाएगा? आखिरी बार 2005 में कांग्रेस की जीत हुई थी। 2005 में कांग्रेस के शेर सिंह विधायक बने। 2009 फिर 14 में आईएनएलडी को जीत मिली। 2019 में जेजेपी ने जुलाना में जीत दर्ज की। बीजेपी की रणनीति यहां पर गैर जाट वोट को इकट्ठा करने की है और इसलिए उसने ओबीसी समुदाय से जाने वाले कैप्टन योगेश बैरागी पर भी दांव लगाया। अच्छा, जाति गणित क्या है वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। जाट है 48%, दलित 22%, ओबीसी 17%, ब्राह्मण 5%, राजपूत 2%, बनिया 2% और अल्पसंख्यक है 4%। ये पूरा समीकरण है जो कि जाति समीकरण है। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार कविता दलाल जुलाना हल्के की रहने वाली है और वो WWE में खेलने वाली पहली भारतीय महिला पेशेवर पहलवान है। वो लंबे वक्त से जुलाना में सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पर काफी चर्चित भी रही। उन्हें लेडी खली भी कहते हैं। कविता दलाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। राजनीति के रिंग में उतरी कविता दलाल उर्फ लेडी खली जुलाना तहसील के मालवी गांव से आती हैं। कविता का जन्म इसी गांव में हुआ। जुलाना और जींद की बेटी के साथ बागपत की बहू हैं वो। कविता की शादी 2009 में हुई थी। कविता ने पिछले दिनों सूट सलवार में रेसलिंग करके खूब सुर्खियां बटोरी। WWE में जाने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। पहलवानी में कविता दलाल जाना पहचाना नाम है और अब चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। आपने जींद की जुलाना सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया। कविता का मुकाबला दूसरी मशहूर पहलवान विनेश फोगाट से होने वाला है। विनेश फोगाट के लिए जुलाना में एक चुनौती ये भी है कि भले ही इस हलके में उनका ससुराल है, लेकिन लोगों से उनका सीधा जुड़ाव है नहीं। उनके मुकाबले कविता दलाल, अमरजीत ढांडा, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की पकड़ यहाँ पर ज्यादा है। सुरेंद्र लाठर बीजेपी के से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो इनेलो बसपा से उम्मीदवार बन गए। जुलाना सीट पर इनेलो भी काफी मजबूत दिखती है और 2009 और 14 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर इनेलो ही जीती। ऐसे में विनेश की राह आसान फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जुलाना में आईएनएलडी, जेजेपी भी मजबूत स्थिति में है।
2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी के विधायक बने। जेजेपी के अमरजीत ढांडा 24,000 वोटों से वहां जीते और इस बार अमरजीत को एएसपी का भी समर्थन है। यहां लगभग 32,000 दलित मतदाता हैं, इसलिए अमरजीत भी इस सीट पर कांग्रेस की राह मुश्किल कर रहे हैं। आपको बता दें कि जुलाना हलके में जाट बाहुल्य है और आज तक यहां के सभी विधायक इसी समुदाय से बने। लेकिन अगर जाट वोटों का बंटवारा हो गया तो फिर निश्चित तौर पे ही कांग्रेस और विनेश फोगाट के लिए जुलाना में जीतना आसान नहीं होने वाला है।